ये अनिल कपूर के वो जो झकास रोल और कैरेक्टर, मैंने गलती भी कर दी, उसको अर्ली मार दिया था स्क्रिप्ट। ये भी अच्छी बात नहीं है जो मैंने की, मुझे उस बात का बहुत दुख है। अनिल कपूर को आप बोलोगे सोचोगे तो क्या आता है माइंड में? झकास। अर्जुन रामपाल के साथ क्या हुआ, हाँ ये पूछ रहे ना। तो उन्होंने मेरे 4 बार चेक रिटर्न कर दिया, आज तक पैसा नहीं दिया। पिक्चर तेरी चल गई, अच्छी गई, तुम इन चीज़ों को एक कान से दूसरे कान फेंक दे बाहर। तो जो उनके बारे में बताते हैं कंजूस है, वो एकदम सही है। खुद ही मजाक करेगा। अच्छा, वो खुद आपको बताएगा। तो उसको कोई इसके बारे में शर्म नहीं है। मेरी उम्र के बच्चे जब बड़े हो रहे थे उस समय पेन ड्राइव, सीडी इसका चलन नहीं आया था। फिल्में वीसीआर पर देखी जाती थी और गाने सुनने के लिए वो कैसेट आया करती थी जिसे हम बैग में डालते थे और गाने सुनते थे। उस दौरान अगर किसी को म्यूजिक का शौक था तो उसके पास त्रिदेव, विश्वात्मा, इन फिल्मों के गाने ज़रूर होते थे। अगर इन फिल्मों के गाने नहीं हैं तो मतलब उसकी म्यूज़िक कलेक्शन में कुछ अधूरापन है। इन फिल्मों को बनाने वाले और इन फिल्मों में सुपर हिट म्यूज़िक को चूज़ करने वाले मिस्टर राजीव राय साहब हमारे साथ हैं। सर थैंक यू वेरी मच हम लोगों को इतनी प्यारी फिल्में और इतना अच्छा म्यूज़िक देने के लिए। ठीक है, थैंक यू। आपकी नई फिल्म आ रही है सर। हाँ जी, जोरा। इसके सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सर मैं आपसे जो है आपकी पुरानी फिल्मों से लेकर और इस नई फिल्म तक सब बातें करने वाला हूँ। एंड कई सारे लोगों के कई सारे सवाल हैं और हम उन सब सवालों के जवाब आपसे चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर हमको टाइम देने के लिए। तो वेरी फर्स्ट थिंग सर, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने रिसर्च में आपको लगभग इंडस्ट्री में काम करते करते 50 साल हो गए। हो जाएंगे 26 अभी 5 चल रहा है। एक रन रह गया सर। हाँ, हाफ सेंचुरी में सर। एक सर इतना लंबा पीरियड। हाँ, मैंने 1976 में किया था जी। और मेरे यहाँ फ्रेंड बैठे हैं जो देख रहे हैं जी, बाबा गिरीशाई जी, उनकी मुलाकात 77 में हुई थी जी। तो हमारी दोस्ती भी जी वही 50 ईयर्स की होने वाली जी सर। सो इतने लंबा टाइम जो है वो बहुत कम आर्टिस्ट है उनका रहता है। मतलब आपने इतना लंबा टाइम देखा है जी। हाँ। और आई बिलीव के पहली बार डायरेक्शन करने से भी पहले से आप हैं इंडस्ट्री में। राइट। अंदर से कैसा लग रहा है 50 साल तक भी आप फिल्म लेकर आ रहे हैं यहाँ? राइट। जो आ रही है आपकी, तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ सर? आई फील आई एम 70 जी। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है आई एम 17। तो जब सुबह कोई भी मनुष्य उठता है तो उसको एहसास नहीं होता एज का, फिर 5 मिनट के बाद लगता है नहीं आई एम नॉट 17, आई एम 70 जी। एंड देन एक रियलिटी चेक होता है। तो जो भी एज है यू हैव टू एंजॉय द एज। आई एम एंजॉइंग माई एज और आई एम हैप्पी जो उम्र है। अब कोई मेरे को पूछेगा डू यू वांट टू बी यंग अगेन? नो। अभी यंग होके फिर वापस स्ट्रगल करो। तो अभी जो हो गया दुनिया देख ली, तो लेट अस सी आगे क्या होता है जी। और इसका भी एक अपना लुफ्त है जी। फिल्म बनाना शुरू करना और फिल्म को प्रोजेक्ट खड़ा करना और रिलीज तक लेके आना अपने आप में एक स्ट्रगल होता है। ऑफ कोर्स। अगर हम जोरा की बात करें, यस, हाउ इज दैट स्ट्रगल? नो, इट वाज बिकॉज मैंने इतना काम किया है, मेरे जी कनेक्शंस भी काफ़ी हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में और काम में लोगों से जान पहचान है। तो A to Z फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल है, अभी और मुश्किल हो गया जी। पहले तो था, अभी डिजिटल हो गया तो शूटिंग करना मज़ा है जी। पर पूरी फिल्म स्टार्ट टू फिनिश ख़त्म करके उसको थिएटर में लाना, क्योंकि थिएटर तक आते आते कभी कभी अटक के OTT में घुस जाते, पहले ये नहीं होता था जी। तो इसलिए सिनेमा घरों में लाना डेफिनेटली अचीवमेंट है जी, ये तो मैं मानूंगा। और ये अगर मेरे से हुआ है तो एक ये मेरे लिए एक, मैं इसको एक समझूंगा कि एक अचीवमेंट मैंने हासिल की है। लोग बोलते हैं कि फिल्म फेल नहीं होती है, उनका बजट फेल होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके बजट के बारे में बहुत बात हो रही है कि बहुत कंट्रोल्ड बजट है। अगर हम पहले की आपकी फिल्में देखें तो वो बहुत लेविश रहती थी, स्टार कास्ट बड़ी बड़ी है, अलग अलग जगह पे शूट हो रही है। बट इसमें आपने चूज़ किया है कि आपकी कमबैक फिल्म जो है वो कंट्रोल बजट में होगी। तो व्हाट, क्या रीज़न? जैसे आपने कहा फिल्म फेल नहीं होती, बजट जी फेल होता है। तो ये लाइन एकदम एक्यूरेट है और सही है। फिल्म का बजट ही फेल होता है। तो मैंने अपने आप को ये सेफ गार्ड करने के लिए जी और एक चाल खेली कि अगर मैं 0 बजट पे बनाऊंगा तो कैसे फेल होगी जी। तो मैंने सब जर्नलिस्ट को बॉम्बे में फंसा दिया जी। पर अगर एकदम ही 0 होगी तो फेल होगी, पर अगर थोड़ा सा भी कर गई तो फिर तो मुझे लगता है मैं निकल जाऊंगा जी। तो मेरा आइडिया यही था कि फिल्म फेल नहीं होनी चाहिए जी। और जो नए लोग काम कर रहे हैं उनको फ्लॉप का
धब्बा नहीं लगना चाहिए जी। तो सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि जो भी है फिल्म सक्सेसफुल रही है, क्योंकि आपको सक्सेस बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा जी। तो ये जो लाइन है ये बहुत ही अच्छी लाइन है जी। कि फिल्म फेल नहीं होती, बजट होता है। तो इसमें बजट ही हीरो है जी। तो अब ये देखना क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है। ये एक मर्डर मिस्ट्री जैसे आपके ट्रेलर में हमें देख के पता चल रहा है और थ्रिलर है। आपकी पहले एक फिल्म आई है जो कि बहुत फेमस है और उसे मिस्ट्री या फिर मर्डर मिस्ट्री या फिर हम इस तरह की इस जॉनर की फिल्म देखें तो उसमें कल्ट को उसको माना जाता है, गुप्त। सो इसी जॉनर की आपने अपनी कमबैक फिल्म चुनी है तो ये कंपैरिजन तो होने वाला है। सो आर यू फीलिंग लिटिल नर्वस और प्रेशराइज के? तो आई एम नॉट देखो कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वैसी फिल्म है ही नहीं। ओके। तो मुझे उसका डर नहीं है। बट जो आपने कहा आर यू फीलिंग प्रेशराइज, यस थोड़ा नर्वस, हर कोई डायरेक्टर नहीं है रिलीज के पहले नर्वस था, तो यू फील नर्वस कि अभी ऑडियंस इसको कैसे एक्सेप्ट करेगी। आई एम नॉट नर्वस कि गुप्त के साथ कंपेयर हो, आई एम नर्वस कि चलेगी कि नहीं चलेगी, वो अलग है, अलग टॉपिक है। बट जैसे इस समय डिजिटल है सर, तो आप ट्रेलर रिलीज करते हैं आज के टाइम में, जब आप पहले करते होंगे तो मीडिया का इंटरेक्शन बहुत मायने रखता होगा क्योंकि ट्रेलर लोगों को कैसा लग रहा है आपको उसको थ्रू पता चल रहा है। बट आज के टाइम में आपने ट्रेलर यूट्यूब पे डाला और आपको रिस्पॉन्स मिनट में सेकंडों में पता चल जाता है। आर यू हैप्पी विद दैट रिस्पॉन्स? एक्चुअली मैंने नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला इसका, बहुत ट्रेलर छोड़े तो उस पर ऑफकोर्स 20-30 तो ट्रोलिंग को तो हर फिल्म में होती है, पर ओवरऑल मुझे जो फीडबैक मिला कि रिस्पॉन्स अच्छा है। कितना अच्छा है आई डोंट नो। सो रिस्पॉन्स जो भी आपको पता चला है, सो आर यू कॉन्फिडेंट कि ठीक है मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है और जिस तरह से बनाया है ये सक्सेसफुल होने वाले रास्ते? या मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जिस बजट पर मैंने बनाया है ये काम आसान नहीं है और मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है, ये मेरा कहना है। शायद कोई कर सकता है पर जिस स्केल पर मैंने बनाया तो मुझे लगता है ये अचीवमेंट है एंड आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि बजट को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आई एम कॉन्फिडेंट, पर अगर आप मेरी इमेज को रखेंगे वो बोलेंगे वी एक्सपेक्ट मोर देन 5 करोड़ इन द फिल्म, 10 भी कम है, तो देन आई डोंट नो। जैसे सर आपने इमेज क्लिक किया, मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आने वाला था कि आप जो फिल्म मेकर रहे हैं, सो उस टाइम आप जैसी फिल्में बनाते थे वो कमर्शियल, फुल ऑन कमर्शियल और बड़ी बड़ी स्टार कास्ट होती थी, बट ये जो है फिल्म बिल्कुल उससे डिफरेंट है। सो उस टाइम अगर हम इस तरह की कंट्रोल बजट की फिल्में तो आर्ट्स फिल्मों को बोला जाता था और आज भी आर्ट फिल्में थोड़े कंट्रोल बजट में बनाई जाती है। एज अ डायरेक्टर डू यू थिंक के कितना सोच में लोगों की चेंज आया कमर्शियल और आर्ट सिनेमा को लेके, क्योंकि आज ये फिल्म जो है वो कमर्शियल है लेकिन आपने फिर भी आज इसे कंट्रोल बजट में बनाया है। सो उस चीज़ को लेके कितना है, क्योंकि उस टाइम तो आर्ट और कमर्शियल फिल्मों की टक्कर बहुत ज़्यादा होती थी, आज फिर भी थोड़ा सा ब्लेंड हो रही हैं चीज़ें। हाँ आज तो ब्लेंड है, आज आर्ट सिनेमा इज आर्ट, कोई कमर्शियल फिल्म को भी आप आर्ट बोल सकते हैं। तो मैंने तो कमर्शियल बनाई और तो मुझे लगता है क्योंकि कमर्शियल है तो थोड़ा बिजनेस, हमेशा जब कमर्शियल फिल्म आप बनाते हो भले उस लेवल की नहीं हो जो पास पे किया था, पर थोड़ा सा तो सक्सेस मिलने की गुंजाइश है। अगर यहाँ नहीं होगा तो नॉर्थ में होगा, किसी बेल्ट में कहीं से तो खबर आएगी यहाँ चल गई, तो जो भी रिजल्ट होगा ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, ये मैं कह नहीं सकता क्या है, मुझे नहीं आइडिया, आई डोंट नो। सर इस फिल्म के लेकर हमारी बहुत सारी बात हो रही है, बट मैं आपसे आपकी पुरानी जो चीज़ें आपने बनाई हैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कोई भी फिल्म आई है उसके हिट होने की पहली जो छाप है वो पता चल जाती है अगर आपकी फिल्म के गाने चौराहे पे बज रहे हैं, बाल कटने वाली दुकान पे बज रहे हैं, अपने डेक में 100%, यस। और आपकी फिल्में वैसी रही हैं। नहीं, आई वॉन्टेड टू आस्क यू कि जब आप पहले जो फिल्में बनाते पहला चीज़ मल्टी स्टार कास्ट होती थी उसमें एक फिल्म में, वो कैसे मैनेज करते थे इतने सारे स्टार्स को, और दूसरा उसका म्यूजिक। हाँ पर आप जैसे पहले कह रहे थे कि उसकी छाप होती है म्यूजिक की, आपको पता चलता है, इसमें नहीं पता चलेगा जी। और मैं मैनेज कैसे करता था उन लोगों को, एक्चुअली सभी दोस्ती यारी भी थी सबके साथ, फैमिली टाइप, मतलब फैमिली टाइप दोस्ती रिलेशनशिप, कुछ लोगों के साथ फैमिली टाइप। तो आपको सिर्फ ये मैनेज करना होता है कि जो आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ डेट्स हैं, जो एक्टर्स आपको एक सीन के लिए चाहिए कि वो आपको उस दिन मिल जाएं। तो ऐसा नहीं कि एक्टरों को मैनेज करना है, डेटों को मैनेज करना पड़ता है। उधर डेटों की तकलीफ़ें होती कि 10-10 लोग हैं, उस पर एक भी मिसिंग हो तो आपकी शूटिंग नहीं हो पाती, वो मैनेज करना थोड़ा, दैट वाज द वर्क ऑफ आर्ट, वो अभी नहीं होता। जैसे आपने कहा कि हर किसी को मैनेज करना है, बट
इतनी बड़ी स्टार कास्ट होती है तो कभी कभी थोड़ा ईगो क्लैश भी हो जाता है हीरो हीरोइनों में कि भाई मेरा रोल ऐसा छोटा, तो आपको दिक्कत आती थी उस वक्त ऐसा कुछ? ईगो क्लैश क्यों होगा? अभी एक्चुअली एक्टर्स एक दूसरे के साथ ईगो में नहीं रहते, क्योंकि सबको अपना रोल पता होता है। ये एक वहम सा है, पेपर वाले लिखते हैं कि इसका ईगो क्लैश है, इसलिए क्योंकि लिखते बहुत है इसके बारे में, लिखा बहुत जाता है ईगो क्लैश क्यों। तो अगर ईगो क्लैश है तो मैं बताऊँ क्या होगा, वो काम नहीं करेंगे साथ में। अगर 2 लोगों का ईगो है, अगर 2 लोग या 3 लोग काम कर रहे हैं तो मतलब आपने वो ब्रिज क्रॉस कर लिया, ईगो नहीं आएगा आगे। अगर मेरे को एक फिल्म ऑफर होती है, एक स्टार को आप देते हैं और आप एक उतने ही बड़े स्टार को देते हैं और आप दोनों को साथ में लेना चाहते हैं, तो अगर उनकी ईगो है तो वहीं आपका जो ऑफर है टूट जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगी बात। तो ऐसा नहीं कि आप शूटिंग कर रहे हो तो वहाँ क्यों होना है, वो तो सब ने अपना रोल सुन लिया है, सबको अपना बेस्ट देना है और सब ने काम करना है, तो उस पर ऐसे आप सुनेंगे नहीं। जो भी ईगो अगर मान लो है, मैं नहीं समझता है, वो मान लो है, तो वो शूटिंग पिक्चर हाँ ना से पहले क्लियर हो जाएगा। वो एक्टर बोल देगा कि मेरे को डाउट आता है, मेरा रोल अच्छा नहीं है और मुझे आई एम नॉट श्योर मुझे करना है। वो ये नहीं बोलेगा कि इस एक्टर के साथ नहीं करना, वो यही बोलेगा मेरे रोल में मुझे थोड़ा सा डाउट है या शंका है जी, और ये मैं आई एम नॉट कन्विंस विद द स्क्रिप्ट। तो एक बार हाँ हो गई, फिर आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम एवर। क्योंकि क्या होता है 40 दिन में तो फिल्म बन जाती, तो अभी 40-50 दिन में अब क्या ईगो क्लैश आएगा? पर सर उस टाइम आपकी इतनी बड़ी फिल्म 40-50 दिन में आप शूट कर लेते थे? तो 10-10 दिन लेके बनती थी। अच्छा। तो आप उन दिनों की बात कर रहे हो, आज की कर रहे हो? नहीं, मैं उन दिनों का पूछना चाह रहा हूं। उन दिनों में तो बिल्कुल नहीं होता था, है ना। अभी की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा अभी का आप पूछ। हाँ। तो उन दिनों में नहीं, लोग ट्रस्ट करते थे डायरेक्टर को, जो मल्टी स्टारर पिक्चरें होती थी। अभी मनमोहन देसाई ने पूरी जिंदगी मल्टी स्टारर बनाई, तो आपने कभी सुना है? सब अपना बेनिफिट देखते हैं कि अगर ये पिक्चर बनेगी तो इसमें सबका फायदा है। एक्टर को पता था ये मल्टी स्टारर जो भी बना रहा है, राजीव बना रहा है, तो ये सबको डिविडेंड देगी, सबका इसमें फायदा होगा और ये हिट भी होगी। तो एवरीबडी वांट्स अ हिट फिल्म, भले उसमें 10 हीरो, पर एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट हिट। तो ऐसे ईगो क्लैश नहीं होता। कभी हुआ होगा एक दो इंसिडेंट, तो अभी इतनी बड़ी कैसे मैनेज करते थे सर आप? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। अच्छा, आपके साथ नहीं, मैं बोला इंडस्ट्री में हो डेफिनेटली कुछ कहीं ना कहीं, मेरे को क्या पता किसके सेट पे क्या हो रहा है जी। पर अगर होता भी है तो दबा देंगे, ऐसे। पर जनरली स्पीकिंग ये नहीं होता है। म्यूजिक का बताइए सर, कैसे चूज करवाते थे म्यूजिक डायरेक्टर्स? आई थिंक विजू साहब जो हैं उनके साथ आपका मैंने उनके साथ ही काम किया, तो बहुत अच्छा कोलैबोरेशन आप तो म्यूजिक के लिए लंबा प्रोसेस है। आपको पहले सिचुएशन तय करो स्क्रिप्ट पे, फिर उसकी धुन बनाओ, फिर वो धुन बख्शी साहब को सुनाओ, फिर उनको कहानी सुनाओ, फिर वो सिचुएशन पर लिखेंगे, फिर रिकॉर्डिंग होती जी। तो आप जब इसमें घुसते हो, आपने वो धुन जो है 100 बार सुन ली है, करते करते ये सब मैकेनिकल हो जाता। जैसे कि काम होता भी, कितने गाने बने फिल्म इंडस्ट्री जी, तो किसी को खबर तक नहीं रहती चलेगा नहीं चलेगा। इट इज मैथमेटिक्स एक्चुअली। वो है सर, बट एक होता है कि एक डायरेक्टर हैं जो अपनी फिल्में लेकर आ रहे हैं और अपने गाने लेकर आ रहे हैं, उनके गाने अगर हम उस टाइम जो रिलीज हुए हैं 80-90s में, वो आज भी म्यूजिक बज रहा है ऐसे कम, हाँ बहुत कम है ऐसे कम गाने, हाँ, बट आपका म्यूजिक अभी भी लगाता है। क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक करते थे, और ये डेफिनेटली जब मैं करता था तो मॉडर्न उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन मॉडर्न होती थी उसकी म्यूजिक, बैकबोन जो था। गाने तो हिंदी होते हैं, लेकिन जब आप मॉडर्न ट्रेंड पर आते हैं तो वो उसका चांस टू लिव ऑन फॉर एवर और लिव ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम ज़्यादा मुझे लगता है हो जाता है। अभी आप एक क्लासिकल गाना बनाओ जी, तो किड्स उसको पसंद नहीं करेंगे जी। तो मॉडर्न म्यूज़िक अगर 20 साल के बाद 30 साल के, जैसे आर.डी. बर्मन के गाने हैं, तो अभी आप सुनो तो और अच्छे लगते क्योंकि वो मॉडर्न नोटेशन की। सो सर, मैंने आपकी फिल्मों की लिस्ट बनाई है, एंड क्योंकि हम सबके दिमाग में आज भी वो फिल्में ज़िंदा हैं, सो आई जस्ट वांट कि जब हम उस फिल्म के बारे में बात करें तो आप मुझे कुछ ना कुछ उस फिल्म के बारे में थोड़ा इंसिडेंट बताइए। जैसे अगर हम शुरुआत की बात करें युद्ध की, तो उसके बारे में अगर आप आज सोचते हैं कि जब आप शुरू करे थे तो क्या दिमाग में आता है कि इस फिल्म की ये बहुत ख़ास बात थी, मज़ा आया था?
युद्ध में मुझे मज़ा आया था एक्चुअली, अनिल कपूर के वो जो झकास रोल और कैरेक्टर, मैंने गलती भी कर दी, उसको अर्ली मार दिया था स्क्रिप्ट, तो वो मुझे एहसास था कि शायद मिस्टेक हो गई है। पर पिक्चर अच्छी चली और उसमें मुझे म्यूज़िक भी अच्छा लगा। तो मैंने नेपाल में शूटिंग की थी, तो वो भी मेरे लिए थोड़ा स्पेशल था। पर इट वाज अ क्राइम फिल्म, तो उसके बारे में क्या बोलूँ, कुछ ऐसी कोई इंसिडेंट तो सामने नहीं आता है। उस फिल्म में जैसे आप बता रहे हैं अनिल कपूर साहब, जैकी साहब, तो उस फिल्म में शायद संजय दत्त साहब का नाम भी जुड़ा। अच्छा, आप वो पूछ रहे हैं? जी नहीं, उस पर तो मैंने कोई कास्टिंग बदलनी पड़ी थी, क्योंकि उनकी बीमारी या हेल्थ को लेके नीडेड। तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि उस पर समय बहुत चला गया और मुझे करना नहीं था, तो मजबूरी की वजह से करना पड़ा। तो फिर मैंने रीकास्ट की उस पर। पहले संजय दत्त और ये राजकिरण थे, राजकिरण भी बीमार पड़ गए। तो उस पर ये थोड़ा सा, ये भी अच्छी बात नहीं है जो मैंने की, मुझे उस बात का बहुत दुख है। अभी संजय साहब से आपका? हाँ, मेरे रिलेशन से कभी खराब नहीं उनके। अच्छा, ऐसे खराब दोस्ती नहीं रही, पहले तो बहुत दोस्ती थी। तो वो दोस्ती तो खैर मुझे लगता है वो उदास हो गई जो मैंने किया, और मैं भी थोड़ा दुखी हो गया। तो अब मेरे हाथों में नहीं था। उस फिल्म ने कमाई अच्छी करी थी, जितना अच्छी कमाई है ना, yes, लेकिन शायद क्रिटिक्स के रिव्यू से आप क्रिटिक्स से छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि उनको एक्सक्यूज चाहिए बोलने का कि ये फिल्म अच्छी नहीं की, तो वो अकाउंट्स देखते हैं उनको। उस टाइम इतना इजीली नहीं दिखते थे। तो मैंने डैडी से पूछा जो डिस्ट्रीब्यूटर थे कि ऐसा हुआ जो क्रिटिक्स बोलते नहीं, पिक्चर तेरी चल गई, अच्छी गई, इन चीज़ों को एक कान से दूसरे कान फेंक दे बाहर। तो उस फिल्म का जो कॉन्फिडेंस था उसने आपको त्रिदेव के लिए? हाँ, उसका कॉन्फिडेंस, मैं जब ये फिल्म हुई, जो आपने जब अभी कहा कि इंडस्ट्री ने कहा इतनी ठीक नहीं गई, सो थी या बेटर बन सकती थी या हिट की कैटेगरी, मेरे को गुस्सा आ गया एक्चुअली। तो मैंने बोला जब अच्छी गई है आप क्यों ऐसे कर रहे हो? तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं त्रिदेव में दिखाता। तो फिर फाइनली आपने दिखाया। उसके लिए सर फिर कैसा रिस्पॉन्स मिला? जो गुस्से में मेरा अच्छा काम करता हूँ। तो फिर उसके लिए कैसा रिस्पॉन्स मिला और उससे आप खुश थे? उससे खुश थे आप? हाँ, उससे बेटर मैं क्या इच्छा करूँ जी। फिर उसके बाद विश्वात्मा, हाँ, उसमें अगेन लोग मेरे को उंगलियां उठाई गई। ये वो तो त्रिदेव से बड़ी थी विश्वात्मा जी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जी। आई डोंट नो इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग, आई कैन ओनली टेल यू बिजनेस। एंड फिर मुझे गुस्सा आया, तो फिर मैंने मोहरा बना। उसके बाद फिर गुप्त, उसमें तो आई थिंक आपकी तारीफ हुई होगी, उससे तो आप खुश होंगे? क्रिटिक्स मेरे को रिव्यूज थोड़े बहुत ठीक मिले। ओके, तो रिव्यूज बहुत खराब मिलते थे, रिव्यूज भी अच्छे मिले और क्रिटिकली भी एक्लेम हो गई। अब मोहरा तो कोई क्रिटिकली एक्लेम करने को तैयार ही नहीं था। बोलते थे क्या है फर्नीचर, एक दिन तो लिखा पूरी पिक्चर में फर्नीचर तोड़ा रहा है, तो ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, इट्स ओके। अब वो क्रिटिक्स वांट द सेंसिबल फिल्म एंड इंटेलेक्चुअल फिल्म, वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एंटरटेनमेंट। जहाँ मैंने सोच लिया एंटरटेनमेंट देनी है, तो मेरे को क्रिटिकल एक्लेम तो नहीं मिलेगा। मोहरा को अगर हम देखें, उससे पहले आपकी जो 2 फिल्में थी वो बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ थी और वो 80s के बहुत सारे हीरोज़ उसमें थे। बट मोहरा में आपने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना की, तो उस वक्त वो उतने बड़े नाम नहीं थे, बन गए वो। यस यस। सो ये कॉन्शियस डिसीजन था कि अच्छा इनको लेकर बनानी है, नए लोगों के साथ बनानी है, या फिर इट इज़ जस्ट कास्टिंग फॉल इन द? नहीं, मुझे ये नए नहीं थे, दोनों नए नहीं थे, तो मैंने कॉन्शियस डिसीजन था, मुझे लगा ये स्टार बन जाएंगे और बन गए। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि चलेंगे, नहीं तो मैं क्यों लूँ। अगर हम सनी देओल साहब की बात करें, और आपने बॉबी देओल साहब के साथ गुप्त बनाई, जो कि उनके करियर की वन ऑफ द क्लासिक कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है, डू यू थिंक कि देओल ब्रदर्स जो हैं उनको उतना इंडस्ट्री से मिला है जो डिजर्व करते हैं? देओल दोनों भाइयों को। हाँ सर, बिकॉज अब दोनों की बहुत लंबे टाइम के बाद वापसी हो रही है, बट एक टाइम था दे वर सुपरस्टार, बीच में गायब हो गए। मेरे को लगता है गैप आ गया दोनों का कहीं ना कहीं। वो तो नहीं डिजर्व करते थे। ओके, तो अभी वो क्यों हुआ उसका मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन उनकी स्टार्टअप बहुत सॉलिड थी जी, और फिर गैप आया थोड़ा सा, मैं मानता हूँ। फिर दोनों का कमबैक हुआ एक साथ। हाँ, दोनों का हुआ। तो अब आपका सवाल है कि क्यों हुआ? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने दोनों के साथ काम किया और दोनों की कैलिबर आपको बहुत अच्छे से पता है। डू यू थिंक कि उनके साथ गैप आया वो ठीक है, बट इंडस्ट्री ने गैप आने दिया वो ठीक किया उन लोगों के साथ? इंडस्ट्री के हाथ में क्या कैसे है जी?
इंडस्ट्री क्या है, कोई राक्षस थोड़ी ना है। नहीं, बीच में जैसे कई सारे जो डायरेक्टर्स उनके साथ जो काम करते थे बीच में शायद, पर उसमें इंडस्ट्री की फॉल्ट नहीं है, कभी कभी पिक्चरें नहीं चलती। तो एज अ होल आप इंडस्ट्री को तो विलन नहीं कह सकते। जी जी, तो आप इंडस्ट्री को विलन कह रहे हैं। नहीं, मैं इंडस्ट्री को विलन नहीं कह रहा, मतलब एक होता है कि एक टाइम में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि अगर नहीं भी चल रहा है तो इंडस्ट्री वाले कुछ करते नहीं ऐसा। अच्छा, उनको भी डर लगता है, ऐसे ओपनली आप क्या कर सकते। तो ये एक भ्रम, एक इमेजिनेशन है ये आप लोगों की कि इंडस्ट्री वाले ऐसे हैं और उन्होंने इनको बढ़ने नहीं दिया और ऐसे हो गया वैसे हो गया। आई थिंक इट्स जस्ट योर डेस्टिनी, योर किस्मत। इसको जब किस्मत नहीं साथ देती तो अब हम इंडस्ट्री को ब्लेम कर देते हैं। सर, जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा बोला जाता है 80s का जो टाइम था वो बॉलीवुड के लिए सबसे ख़राब बताया जाता है। आपने अपना करियर उस टाइम शुरू किया और उसके बाद 90s में थोड़ा ठीक आया। इवन जो फिल्म मेकर्स भी कई सारे वो बोलते हैं कि सबसे ख़राब टाइम अगर गिना जाएगा बॉलीवुड का तो 80s माना जाएगा, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर फिल्में साउथ से कॉपी हो रही थी, मतलब रीमेक हो रही थी। डू यू थिंक एज कमर्शियल मसाला, जी, नॉट वेरी सेंसिबल मूवीज, एंड टोटली with technically also they were just trying to put in entertainment. तो उसमें मतलब एक बहुत they were not very well finished, polished. पहले black and white दिनों में pictures, the photography, the look. Then suddenly this 80s time everything became haphazard हो गया एकदम जी, कि ऐसे लगता था ठोक के बना दी फिल्म, चल जाए वो अलग बात। तो सब तो ये था, ये टाइम था वैसे। बट पिक्चरें अच्छी थी, they were entertaining, but they didn't have, they looked a little shabby या uncolorful या technically कि जल्दबाजी में जैसे बोलते, पर क्या करें वो एक समय। अभी वो कैमरास भी यूज़ करते थे तो जूम शॉट्स बहुत होते थे और वो भी नहीं, they were not following a good pattern. And people were just kind of, there were too many people, बहुत लोग थे जो बना रहे थे, तो ऐसा मार्केट इतना हो गया था कि फुल हो गया था मार्केट। तो उस मार्केट में जब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिक्चरें और जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी ख़त्म करना, पैसे लौटाने जो बोरो की हुए, तो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होता है वो तो मार खाता है ना। तो क्वालिटी बहुत बुरी तरह मार खाई थी। जब आपने शुरू किया तो आपके दिमाग में हमेशा ये था कि ये जो गलतियां मुझे अपनी फिल्म में नहीं बिल्कुल नहीं ना। मुझे हमेशा ये था कि टेक्निकली फिल्म शुड बी वेल फिनिश्ड जी एंड पॉलिश्ड। फिल्म शुड लुक पॉलिश्ड। फिल्म शुड नॉट लुक कि जैसे कि हाफ हार्टेडली पैसे बंद कम हो गए तो आपने इसको ख़त्म करके लगा दिया। तो वो एक टाइम ऐसा थोड़ा सा इराटिक टाइम या ऐसा समय आया है बीच में, जो आप बोल रहे हो ऐसा था। सर, जब आप फिल्में बना रहे थे उस वक्त तो ऐसा बोला जाता है उस टाइम स्टार्स जो थे वो बहुत कम फीस लेते थे और ज़्यादातर बजट जो था फिल्मों में जाता था। बट आज के टाइम में स्टार्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिल्म भी सफ़र करती है और शायद जो बजटिंग होती है वो बिगड़ जाती है। बट डू यू थिंक कि ये चीज़ फिल्म मेकिंग पर भारी पड़ रही है थोड़ा सा? ये लोगों का कहना है कि बजट्स तो हाई हैं जी, ओके, ये तो मानने वाली बात। अब बजट जब इतने हाई हैं तो लोग गेस करते हैं एक्टरों ने लिए, शायद नहीं लियो। ओके, तो अगर एक्टरों ने, अगर मैं कह रहा हूँ इफ एक्टरों को आपने ओवर पे किया तो डेफिनेटली वो बिजनेस हो, पैसे उसका बिजनेस करने में आपको किसी को भी तकलीफ आएगी, क्योंकि उस पर ओवर बजट होगी बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीज़न। अब वो रीज़न एक्टर है या नहीं है, मैं कौन होता बोलने वाला। तो ये तो लोग कह रहे हैं ऐसे। फिल्मों से हटके अगर थोड़ी पर्सनल लाइफ की बात करें, हाँ जी, तो सोनम जी के बारे में बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी। उनके साथ कैसे दोस्ती और वो शुरू हुई थी? मतलब मेरी तो दोस्ती हुई थी शुरू उनके साथ जी त्रिदेव के बाद। त्रिदेव में कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल फ्रेंडशिप थी जी, कोई ऐसा कुछ ऐसे आउट ऑफ द वे रोमांस नहीं था कि उसके ऊपर हम किताब लिख सकते या कुछ चर्चा कर सकते। एक नॉर्मल जो रिलेशनशिप दो लोगों में होती है, जो मतलब आगे चल के शादी करेंगे तो पूरी दुनिया में रोमांस होता है, मैं कौन हूँ। तो जितनी शादी होती है उसके पीछे रोमांस होता है। आपका भी शादी हुई तो आपने भी रोमांस किया होगा, किसने नहीं किया। तो वो तो एक नेचुरल ह्यूमन ट्रेट है ना। तो वो हुआ और आगे चल के, क्योंकि हमारा एक ऑटिस्टिक लड़का था तो
फॉर शादी टूटनी नहीं चाहिए थी पर, लेकिन टूटी पर अभी वेरी गुड फ्रेंड्स, ऐसे ही है, बेस्ट फ्रेंड्स है। हाँ एकदम, उस टाइम भी झगड़ा नहीं था, कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड हर एंड आई ऑलवेज टुक केयर। और पर इतना प्रेशर आ गया था ऑटिज्म की वजह से कि हमको लगा कि लेट्स ट्राई अ ब्रेक एंड सी हाउ इट गोज। वो वर्क किया और लाइफ, हाँ फिर जब एक बार देखिए डिवोर्स जब हो जाता है तो उसको फिर जोड़ना बहुत मुश्किल है। पर अभी हम फ्रेंड्स हैं और ऐसा कोई हमारा ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि जैसे हस्बैंड वाइफ का है, बट वी हैव अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप। ठीक है, अच्छा है। जब आपने इंडस्ट्री से थोड़ा सा अलग हट के ज़िंदगी गुजारने की सोची, तो उस टाइम जो आपने पर्सनल लाइफ में जो बताया कि बेटे के बारे में, और फिर उस टाइम बॉलीवुड के आपके ऊपर भी हमला हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मेरा हमला तो शुरू में थोड़ा सा जो इंसिडेंट छोटा सा था जो हुआ, पर वो डेंजरस हो सकता था। ओके। तो वो जो था वो तो उसी 97 में हुआ जी। तो उसके बाद जब मैं जो ट्रैवल करा था उस टाइम, उसके बाद कोई मेरे साथ इंसिडेंट नहीं हुआ, मेरे साथ एक ही हुआ। जो लंबा गैप आया वो मतलब सिर्फ पर्सनल लाइफ की वजह से, या फिर जो देखो शुरू में तो गैप आया इंसिडेंट वगैरह वगैरह वगैरह, बाद में जो गैप जो मैं कंटिन्यू किया वो पर्सनल लाइफ की वजह से। ओके। पर्सनल, पेरेंट्स बीमार, माँ सबका ऐसे में थोड़ा सैड हो गया। शादी भी ठीक नहीं जा रही थी क्योंकि टेंशन होगी बच्चे की वजह से, तो बच्चे को तो ब्लेम नहीं कर सकते, उसकी क्या गलती जी। तो उस पर कोई फर्क क्या होता है, पेरेंट्स स्ट्रेस में आ जाते देख के। तो वो स्ट्रेस, फिर कोई भी स्ट्रेस में आएगा ना तो आप वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। ओके। अगर मैं स्ट्रेस में फिल्म बनाऊं तो फेल हो जाएगी। तो स्ट्रेस बहुत ख़राब चीज़ है, लोगों के हार्ट अटैक्स हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। जी। तो स्ट्रेस इज़ अ किलर। सर लास्ट सेगमेंट में एक साथ करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि हम सारे सवाल जवाब करें, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रैपिडली आपको मैं हीरोज़ के नाम दूंगा जिनके साथ आपने काम किया है। किसके साथ? हीरो। तो उनके बारे में जो भी आपको लगता है कि आदत अच्छी है या कुछ याद है या जो भी आपको लगता है जो आप बता, जिन हीरोज़ के साथ आपने काम किया की बात करें। हाँ, मैं नाम लूंगा, आपको उनकी आदत अच्छी लगती है या कोई इंसिडेंट याद रहा हो जो कि आपके दिमाग में पहले आता है। इंसिडेंट तो कोई भी 1000 है तो भी सर आप 1000 भी बता सकते हैं, मैं सुनने के तैयार हूँ। क्या इंसिडेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट तो था नहीं जो कि ऐसे मन में नाम सुन के जो भी हाँ बताइए आप तो सवाल। अगर हम बोल रहे जैकी श्रॉफ मेरे मतलब हम लोग रोज रात को 2-3 बजे मिलते थे जब शूटिंग नहीं कर रहे होते थे जी। तो मेरे एकदम बगल में रहते थे। तो उनके साथ यही था कि मैंने बहुत टाइम गुजारा है, रातों में बैठा उनके साथ। तो शूटिंग का इंसिडेंट मुझे नहीं पता, पर वैसे हाँ वैसे मैंने जितना टाइम उनके साथ, हम लोग एक जगह होती थी पेस्ट्री पैलेस, तो हम 6-7 वहाँ रोज रात वहाँ से 1 से 4 बज जाता था, 6 बज जाते थे। तो वो एक मेरे को जैकी श्रॉफ का बहुत बातें गप्पे होती तो बहुत मज़ा आता था। अनिल कपूर के साथ मुझे मज़ा आया जब मैंने उनको झकास दिया और उन्होंने उसका जब मेरे साथ रिहर्सल की पहली बार, और मेरे को मैं सोच के पढ़ा इसको मैं पूरी फिल्म में यूज़ करूं या नहीं करूं, पर उन्होंने इतनी अच्छी उसकी बॉडी बनाई और डिलीवर किया और एज एन एक्टर कि फिर मैंने सोचा ये शायद वर्ड चल जाएगा। बट वो चला, उनकी पहचान बन गया आज के टाइम में। सो डू यू फील फॉर्चुनेट कि अच्छा आपकी फिल्म से एक ऐसी चीज निकली जो वो निकली हीरो की। तो अनिल कपूर को आई रिलेट विद झकास जी, मेरे लिए वही है। अनिल कपूर को आप बोलोगे सोचोगे तो क्या आता है माइंड में? झकास। सनी देओल, ऐसा ड्रामेटिक इंसिडेंट जिसकी वजह से मैं सनी देओल को याद रखूं तो वो तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो मेरे को इन टोटलिटी याद रहते। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं जिसकी वजह से मैं कहूँ कि वो एक इंसिडेंट है जिसकी वजह से मुझे वो याद आते हैं। तो मैं शायद ये आंसर नहीं कर पाऊँगा, शायद आगे का मैं कर लूँगा दूसरे एक्टरों का। नसीर साहब की जो मेरे को थॉट याद आता है वो ओए ओए कि मैंने उनसे ओए ओए करा। कैसे करवा लिया उस टाइम? वही मेरे को अभी भी वो चीज़ मैं भी हैरान होता। आपने जब बोला कि ये करना है वो एक बार में मान गए थे? उन्होंने पूछा कि मैं कर लूंगा ठीक तरह, यू श्योर? मैंने बोला आप इतने अच्छे एक्टर हो, आप कर लोगे क्या? आपको एक्टिंग करनी है, आप क्यों सोच रहे हो? तो मान गए उस बात को। मैंने कहा ना आपको डांस नहीं करना, आपको एक्टिंग करनी है, एकदम पकड़ लिया। बट उस टाइम ऐसा बोला जाता था कि वो कमर्शियल फिल्म में नहीं करना या कम कर रहे थे। बट नहीं, कम कर रहे थे वो, कम कर रहे थे पर वो करना चाहते थे। ओके, हाँ कम कर रहे थे, वो सही है जी। चंकी पांडे
चंपी का पाड़ने का इंसिडेंट याद आता है कि उसने त्रिदेव की नहीं और मुझे घुमाया थोड़ा सा, उसने हंसाया भी। और जोक बहुत करता है। और चंकी पांडे जो है उसका इंसिडेंट है कि जब उन दिनों में सिगरेट पीता था। अच्छा। और शूटिंग में जब उसका लड़का विश्वम से सिगरेट लाता था तो हमेशा एक सिगरेट होती थी। तो बोलता नहीं रहने दो, चंकी के लिए छोड़ देते बेचारा, एक ही सिगरेट। तो बाद में मेरे को चंकी बोलता है, राजीव तेरे लिए एक नहीं, मैं एक ही रखता हूँ कि लोग मेरे सिगरेट मारे नहीं। तो जो उनके बारे में बताते हैं कंजूस है, वो एकदम सही है। खुद ही मजाक करेगा। अच्छा। वो खुद आपको बताएगा। तो उसको कोई इसके बारे में शर्म नहीं है। अगर मैंने आई थिंक वो चीज एंजॉय करता है। ही एंजॉयज द फैक्ट दैट ही इज अ कंजूस। वो उसका मजाक खुद लेता है। उनकी पार्टीज के बहुत चर्चे हैं सर, आपने अटेंड करी है कि वो उस टाइम बहुत पार्टीज जो स्पॉन्सर होती जी, बिल्कुल अटेंड किए। अक्षय कुमार का मेरे को जो इंसिडेंट याद आता है, जब भी शूटिंग होती 3-3 घंटे वो वहाँ एक्सरसाइज करता था। अच्छा, उस टाइम हाँ, प्रैक्टिस करता था शॉट्स के पहले किसी को नहीं देखा। आई थिंक वही डेडिकेशन, बहुत डेडिकेशन। हाँ, उसका वो जो एंगल है, कभी वो बोलता है मैं 4 बजे उठता हूँ, आई थिंक दैट इज करेक्ट। वो अपने डायरेक्टर्स को भी थोड़ा सा करवाते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं? उन दिनों में नहीं, अभी शायद कराता होगा, मैंने उसके बाद काम नहीं किया उसका। अच्छा। सुनील शेट्टी की जो मेरे को बात याद आती है कि उसकी हंसी, वो हमेशा जोक क्रैक करेगी और अपने जोक पर हंसेगा ज़्यादा। आप कम हंसोगे और उसको अपने जोक बहुत पसंद आते। बट सुनील शेट्टी का इंसिडेंट ये है कि जब मैंने उसके साथ मोहरा की तो ही बिकेम लाइक प्रोड्यूसर। उसको चिंता हो जाती पिक्चर की, पिक्चर सही बन रही कि नहीं, राजीव कोई तकलीफ है कि नहीं, राजीव ने खाना खाया कि नहीं, मतलब छोटी कि अब खास क्यों रहे, डॉक्टर चाहिए। मतलब ही इज लॉयल, he is totally in love with the film and he's totally devoted to the film, and when that happens he put his whole loyalty in front of me in the film. तो मेरे को उससे इतनी स्मूथली बनी वो फिल्म, मतलब अच्छा एक्शन। राम शेट्टी को ले लेते, मेरे लगता है उनका दोस्त था, शेट्टी थे दोनों। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कोई भी कहीं देखेगा कि कोई गैप है कि कुछ काम है तो वो सॉल्व कर देगा। अगर मैं बोलूँगा आज यार वहाँ परमिशन नहीं मिल रही शूटिंग की, इसे डोंट वरी राजीव मैं करवा दूंगा। एक्टर नहीं मिलते ऐसे। जैसा बोलते हैं कि अजय देवगन, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, उन्होंने एक टाइम पीरियड में ही एक साथ फिल्में शुरू करी, और अक्षय और अजय आज जिस मुकाम पे, कहीं ना कहीं सुनील शेट्टी साहब भी बोलते हैं कि वो वहाँ उतनी आगे तक नहीं जा पाए। सो जब आप शुरुआत में काम कर रहे थे तो आपको लगा था कि कितना आगे जा पाएंगे, कहाँ तक जा पाएंगे, और जैसा उनका करियर ग्राफ रहा है, आर यू हैप्पी विद इट? क्योंकि आप शुरुआती कैरेक्टर्स मुझे लगता है वो आगे जा सकते थे। मैं भी एक्चुअली ही इज अ वेरी गुड एक्टर जी, पर वो बिजनेसमैन नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसे लगा कि मे बी ये बिजनेस कर रहे हैं तो इतना ध्यान नहीं दे रहे इधर, पर ऐसा शायद आई एम रॉन्ग। बट जो भी है, अगर वो आपको लग रहा है कि इतने आगे नहीं जा सके, तो उन्होंने जो नाम कमाए कितने लोग कमाते जी, तो वो भी देखना पड़ता है ना। अब हर आदमी की एक अपनी डेस्टिनी होती है कि वो कहाँ तक उसको वो जा सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी वो निकल सकते हैं। कभी कभी किसी का कुछ कब हिट होता है, वी डोंट नो। अभी बॉबी देओल का देखो, मेरा सनी का भी देखो, अगला नाम बॉबी देओल ही था सर। हाँ बोलिए जी, तो उनके बारे में क्या? बॉबी देओल लाइक सनी देओल में मेरा ऐसा कोई चीज़, ऐसी एक इंसिडेंट नहीं है जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर उनको याद रखूँगा। लेकिन वो कभी भी आउटडोर जाते मैंने उनका एक चीज़ नोटिस की, उनके बहुत लॉयल फ्रेंड्स हैं जी। तो जब पिक्चर होती वही 4 लड़के रोज आते थे शूटिंग। अच्छा, वही दोस्त है। आज भी मैं उनको मिला इतने सालों में तो मैंने देखा वही है, और बूढ़े हो गए। तो बॉबी देओल मुझे लगता है इज वेरी लॉयल टू हिज फ्रेंड। तो ये एक उनका अच्छा पर्सनालिटी। इतने सालों में लगातार उनके साथ टच में रहे हैं? हाँ, साल में 1-2 बार। हाँ, बट सर बॉबी देओल के साथ क्या खराब हो? क्योंकि अगर 90s में अगर देखें तो बरसात, बादल, बिच्छू, एक से एक आपकी ग्रुप, मतलब सारी सुपर हिट, मतलब अगर आप गिनेंगे तो उस टाइम पीरियड में एक साथ इतनी एक के बाद हिट बहुत कम हीरोज ने दिया। तो एज अ फ्रेंड और एज अ डायरेक्टर व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ गलती हो गई, क्या चला गया कि वो एकदम से गलती तो नहीं कह सकते। मुझे लगता है उनको स्क्रिप्टें पसंद नहीं आ रही थी। अच्छा, कभी कभी आप ओवर क्रिटिकल हो जाते, आप सुनते हो नहीं करते हो तो फिर ऑब्वियसली काम स्लो हो जाता। ओके, तो मैं तो समझता हूँ एक्टर को ज़्यादा काम करना चाहिए, लाइक अक्षय कुमार तो ठीक रहता है। बट इन्हों को थोड़ा सा ऐसे शायद लगा कि
पिक्चरें नहीं ठीक बन रही, मुझे जो ऑफर हो रहा है ठीक नहीं है, तो एक बैक फुट पर आ गए या ऑफर्स ठीक नहीं आए, मुझे आई एम नॉट श्योर कि गैप क्यों आया, आ जाता है। बट आई यू हैप्पी एज अ फ्रेंड कि वो दोबारा दोनों लोग की वापसी, और इवन बॉबी देओल पहले से ज़्यादा बड़े बन के आए हैं, क्योंकि एनिमल में उनकी नहीं, मुझे नहीं लगा। आपको नहीं? मुझे पता ही नहीं था क्या होगा। अच्छा, बट अभी जो सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, अभी तो एंजॉय करेंगे और रहेंगे जहाँ। जी, आई यू हैप्पी एज अ फ्रेंड के चलिए? या वेरी हैप्पी फॉर ऑफ कोर्स 100%। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो आश्रम के साथ स्टार्ट हुआ, जी, चेंज ओवर आने लगी, जी, जी, लोग अप्रिशिएट करने लगे। वो जो सीरियल था ना आश्रम, जी, और उसको किया, फिर एक चीज़ दो तीन चीज़ें हुई, और वो उनको फिर मिल गई एनिमल, जिससे लोगों ने उनको पसंद किया। जी, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सक्सेस, ही डिजर्व्स इट। उनकी पर्सनालिटी भी अभी देखो, उनको काफी चेंज हो गई, बहुत अच्छी पर्सनालिटी बन गई। एंड अर्जुन रामपाल अच्छा काम कर रहे, अच्छा, उनके पास बहुत काम है, एज अ हीरो नहीं कर रहे, लेकिन काम बहुत है। बट अगर उनको सजेस्ट करना होगा तो एज अ फ्रेंड आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे इस पॉइंट ऑफ? अर्जुन रामपाल नहीं, वो बहुत अच्छे एक्टर, उनकी आवाज़ अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, उनको मेरे माइंड में सजेस्ट करने के लिए। और इंसिडेंट देखो उनके साथ, आपने बोला हाँ अर्जुन रामपाल के साथ क्या हुआ, हाँ ये पूछ रहे ना, तो उन्होंने मेरे 4 बार चेक रिटर्न कर दिया, आज तक पैसा नहीं लिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, सीरियसली। ओके, वो एक एक्टर लिया ही नहीं आज तक, 1 रुपया नहीं। क्यों? मतलब कोई नहीं, वो उनको लगा नहीं, मेरे को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, चांस दिया, मैं इनसे ज़िंदगी भर फ्री करूँगा। अच्छा, ओके, ये बहुत अच्छी बात जी। ये किसी को नहीं पता था, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, बहुत कम लोग करते हैं। नहीं, कभी मैंने उनको पैसे दिए नहीं, और मैं देना चाहता था। ओके, तो ठीक है, वो लेता, मैं फोर्स भी दी, मैंने बोला दी, नहीं मानते थे। ओके, बट आई थिंक वो ग्रेटिट्यूड होता है। ग्रेटिट्यूड, ये आपने सही वर्ड कहा जी। तो अर्जुन रामपाल को हमेशा मैं भूल नहीं सकता। जी, सही है सर। थैंक यू सर, हमारे साथ इतनी सारी बातें करने को, इतनी सारी चीज़ें शेयर करने की। हाँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। आप अगर भूल रहे होंगे, बहुत टफ सवाल थे ना। इस एक्टर के बारे में एक इंसिडेंट बोलो तो मेरे को 40 ईयर्स सोचना पड़ता है क्या हुआ। बट सर काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ रही हैं, लोग एसोसिएट रहे हैं, तो ये बन रहा था, क्योंकि मैंने हमारे यहाँ जब पोस्ट डाले सोशल मीडिया पे, तो कई लोग के इस तरह के सवाल थे कि आप इन चीज़ों के बारे में पूछना। तो मेरा ये बन रहा था कि आपके जो फैंस हैं, आपसे जो पूछना चाहते हैं, मैं उनका माध्यम बनूँ और आपसे वो सवाल करूँ। ओह गुड, यस, मे बी, आई होप, लोगों को आई होप सवाल हो, मैं जवाब दिया ठीक, और वो खुश हो, और उनको मतलब एक प्रोग्राम देख के एक इंसाइट मिले, और उनको एक एट द एंड ऑफ द डे खुशी मिले, और क्या हो। जी, एंड विशिंग अ वेरी लक सर आपकी आने वाली फिल्म के लिए। और मुझे उम्मीद है जैसी फिल्में आपकी पहले सुपर हिट रही हैं, ये फिल्म भी हिट रहेगी, और आप जो बोल रहे हैं कि मैंने इतना कंट्रोल बजट में ये सारी चीज़ें बनाई, और वो अच्छा वर्क काम करेगी। थैंक यू सर। थैंक यू टू यू, थैंक यू।